11वीं ये बरकत का जरिया है, लेकिन कुछ लोग हैं बैलहा, वो कहाते हैं शिरक है। साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहते हैं शिरक है। सब दिन बिरयानी बनाओ कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिरक है, और खाए के दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। एक ऐसे रहा है 11वीं शिरक शिरक, और पड़ोस में सुन्नी था, उसने 11वीं किया, उसको बुलाया तो खाया खूब, और जब खा के घर गया तो पेट फूला। अब करवट इधर से उधर बदले परेशान, बीवी गई बेचारी हाजमूला लेके आई। जब हाजमूला दिया तो डांटा, कहा अरे नालायक, अगर इतनी जगह होती तो और नहीं खा लेता? हाँ, दवा खाने की जगह कहाँ है? खाते खूब हैं और शिरक शिरक करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उस चीज़ को खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तुम, कुरान कहता है अगर मोमिन हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। साल भर हलवा बनता है, कोई फातिहा नहीं, लेकिन शब बारात में बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र होता है। वो हलवा तो नूरुन अला नूर हो गया है। साल भर बिरयानी आदमी बनाता है, फातिहा नहीं, लेकिन जब गौसे पाक के 11वीं में बिरयानी बनाता है तो कुरान पढ़ता, दरूद पढ़ता, इसाले सवाब करता, तो उस बिरयानी पर तो खुदा का नाम जिक्र किया गया। और कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। तो खुश नसीब है हमारे जलालुद्दीन जिन्होंने 11वीं किया, गौसे पाक की मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो ये लोगों, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसानियत इसके अंदर है कि नहीं। ये इंसान है ये। चंद दिन पहले मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद खां मिले, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं रह गई, यानी भाईचारगी नहीं रह गई। आज देखा जा रहा है कितनी मुसीबत हम लोगों पे टूट रही है। हम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अस्पतालें तोड़ी जा रही हैं, और इसके बावजूद आज का मुसलमान रेंडी का नाच नचाता है। बताओ कितने अफसोस की बात है, तुम्हारे भाइयों पे ये मुसीबत गुजरे और तुम रेंडी का नाच नचाओ, शादी ब्याह में डीजे नचाओ। इंसानियत कहाँ चली गई है? तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, तुम नाच नचा रहे हो, डीजे कर रहे हो। अगर कोई इमाम खड़ा हो जाए, कहे कि जिसके निकाह में नाच होगा, डीजे आएगा, उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत दज्जाल मौलवी टहरे थे, दूसरे गांव के चले आवत हैं पढ़ावे, कहते हूँ न पढ़िए हम पढ़ा देवे। अरे जब इमाम ये पाबंदी लगाए तो ये लोगों उस इमाम का साथ दो, और अगर दूसरे जगह का मौलवी आए तो उसको डंडा मार कर भगाओ। मौलवी नहीं, वो शैतान है। अगर ईमान वाला होता तो एक मोमिन का साथ देता अच्छाई मामले में। डीजे नाच रहा है, दूल्हा जा रहा है तो सामने डांस कर रहे हैं नौजवान। ऐसे नौजवान डांस करत हैं जिनके मुंह देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जाते, चूतर अलग कूदत है, मार वही मस्त है। अरे उनके मेहरुआ ठाड़ होके देखी कहिए
हमरे गुडुआ कब्बा तो 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं, देखो सबसे ऊपर उलरत है हमार मर्दवा। बताओ ये कितनी बड़ी बेहयाई है यार, हा? निकाह इबादत है और इबादत में ये खुराफात। ऐ लोगों, इंसानियत कहाँ चली गई? अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसान का लफ्ज़ मेरे नबी ने फरमाया, इंसान हिंदू भी है मुस्लिम भी है, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन है तो इंसान। उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। 3 चीज़ें मेरे नबी ने बताई थी। नंबर 1 पर सलाम करना, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाना, और तीसरे नंबर पर फरमाया था वसल्लू फिल्लैल, और रात में नमाज पढ़ो। कब? वन्नासो नियामो, दरहाल कि लोग सो रहे हो, लोग सो रहे हो तब नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है कि सो जाए तब पढ़ो, ताकि उस नमाज में दिखावा का ख्याल दिल में ना आए कि कोई हमका देख ले तो नमाजी समझे। वो नमाज दिखावे से पाक होती है। लेकिन आज अफसोस है कि अगर हम में किसी को अल्लाह तौफीक भी देता है तहज्जुद पढ़ने का, तो का छुपावत नहीं है, का प्रचार करत है। रात में पढ़ी तो के दिन में कोई के पास बैठी 2-4 आदमी में तो झूठे क्यों घा गिरी ऐसे ऐसे। तो लोग पूछे कहा बात हो, बैठो काहे उंगा? तो अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, तो के पारा पढ़ी थे, यानी कोई सूरज से उके ऐलान हो चाहिए जरूर। ऐ लोगों, नेकियां करो, ऐसा छुपाओ नेकियों को जैसे कि आदमी दौलत कमा के छुपाता है। तहज्जुद पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया था। इसीलिए नानपारा हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा के पास गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब आए, तो हज़रत ने चाय वाय पिलाया, हम लोग मौजूद थे। बाद में हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा नानपारवी पूछते हैं कि मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? जब कहा मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके वद्दे, मौलाना से पूछा था रात में कभी चोरी भी करते हो? मौलाना साहब ने थोड़ी देर बाद कहा हाँ हुजूर कभी कभी। तो हम लोग और नहीं समझ पाए कि इतने बड़े मौलाना हो गए थे कि कभी कभी चोरी करते हैं रात में। हम लोग समझ नहीं पाए, पढ़ते थे। बाद में जब वहाँ से उठे तो हम लोगों ने मुफ्ती अमानुर रब साहब से पूछा कि हम लोग समझ नहीं पाए, हज़रत आपसे पूछते हैं कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? आपने कहा कभी कभार, क्या मतलब? तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने फरमाया कि हज़रत ने पूछा था कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो मैंने कहा था कभी कभार। सुभान अल्लाह। पता चला तहज्जुद की नमाज मुसलमान छुप के पढ़ता है ताकि अल्लाह जाने या मैं जानूं। सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो। रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो भूखा रह के दूसरों को खिलाया। सुभान अल्लाह। हजरत हसन हुसैन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूंगी। सुभान अल्लाह। 3 रोज़े रखूंगी। अब आजकल मेहरवे कौन मिन्नत मनी है, कहें अल्लाह हमरे लेको ठिकाए दो तो हम अजमेर में चादर चढ़ेबे। अब बताओ, तुम तो मान ली हो अजमेर चादर चढ़ावे, अब अजमेर चादर चढ़ावे में पत्ती लागत लागी, बताओ। सोच समझ के मिन्नत माननी चाहिए।
फातिमा ज़हरा ने कहा या अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूँगी। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो हज़रत अली भी रोज़ा रहे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी रोज़ा रहीं, और उनके घर में एक नौकरानी थी फिज़्ज़ा, वो भी रोज़ादार हो गई। गरीबी बड़ी थी हज़रत अली के घर में, बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लिया, पानी पिया रोज़ा रख लिया, था ही नहीं घर में कुछ। दिन में हज़रत अली शेर खुदा थोड़ा सा आटा लेके आए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने एक रोटी बनाई, बहुत थोड़ा आटा था, एक रोटी बन के तैयार हुई। अफ्तारी के लिए बैठे। आज तो हम लोगों की अफ्तारी में कितने फल फ्रूट होते हैं, मिठाइयाँ, खजूर, मेवे, लेकिन हज़रत अली के घर में अफ्तारी में क्या चीज़ थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाल लो भैया फिर। फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत हाफिज़ कारी हाजी अब्दुल सलाम साहब की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत भैया माइक वाले, मैंने इको बंद करने के लिए कहा था। आवाज़ वैसे रखो, सिर्फ इको बंद रखो। देखिए अभी बड़ी अच्छी आवाज़ में, बड़े अच्छे अंदाज में अदीदम शायर अहले सुन्नत फरहान रज़ा लखीमपुरी ने नाते मुस्तफ़ा पेश किया। यकीनन आप लोग बहुत खुश थे और मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर वो पढ़ेंगे। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद साकिब साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी नात शरीफ सुनाई। नात तो हर अच्छी होती है, नाते नबी, अंदाज अलग अलग होता है। हाफिज़ मोहम्मद अबुल कलाम साहब, जो आपके ख़तीब व इमाम हैं शायद, और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो हमारे उधर नकहा बरदहा के रहने वाले, क्या नाम है, रफ़ीक नफीस साहब, कारी नफीस साहब।
खैर बड़ी खुशी हुई कि प्रधान जी और उनके भाइयों ने मिल के जलसा किया और हमारे स्टेज पे एक खानकाह के बुज़ुर्ग इस इलाका के और कई इलाक़ों में हज़रत के चाहने वाले हैं, जिनको हज़रत छब्बन मियाँ कहते हैं। बड़े शरीफ इंसान हैं, आए चुपके से बैठ गए। और कोई ख़ानदान का होता तो जब तक हमका लोगन खड़ा न कैले तब तक वो आवत ना। लेकिन कितने चुपके से बैठ गए, ये अल्लाह वालों की पहचान है। बैठे हैं हजरत, और हमारे साथी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब शिवपुर के, वो भी बैठे हैं स्टेज पर। हजरत 11वीं शरीफ मनाया गया और अल्लाह के बंदों को खिलाया गया। ये खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को, ये मेरे नबी का फरमान है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना हुजूर गए मक्का से, तो जो पहली तकरीर मेरे रसूल ने मदीने में किया था वो तकरीर यही थी। फरमाया था इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। लेकिन अब हम सलाम किया तो कुछ लोग जवाब दें, बाकी बैठे रहेंगे। कोई सलाम करे तो कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। वो धीरे से करे तो ज़ोर से बोलो जी। वो अस्सलामु अलैकुम कहे तो आगे रहमतुल्लाह मिलाई दो। अगर रहमतुल्लाह कह दे वो तो तुम आगे बरकातहू मिलाई दो। सलाम का जवाब अच्छा दो जी। मुस्कुरा के दो, ताकि सलाम करने वाला जाने कि मेरे सलाम से ये खुश हुआ। सलाम का माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। जी। दुआ है, सलाम एक दुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहे, दिल में नियत ये रखे कि तुम सलामत रहो, जी। और जवाब देने वाला भी यही कहे। लेकिन और लोगों में सलाम का तरीका मिली है तो अंग्रेज़ी बौखलाहट सवार रही तो कहें गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर जुतियाए जाओ, दिन भर मारे जाओ, सुबह सिर्फ अच्छी हो। ये कौन सी दुआ है? बहुत मिली है तो कहे हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब है तुम्हारी रात अच्छी हो, दिन। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने पैगंबर पर कुर्बान जाओ। हमारे पैगंबर ने जो हमको सलाम का तरीका बताया वो ये बताया, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, सलामत रहो तुम। लेकिन अफसोस है कि ये दुआ हम दूसरों को तो देते हैं। दूसरों से मिलेंगे, मौलाना से, पीर से, नेता से, प्रधान से, तो कहीं अस्सलाम वालेकुम। अपने अब्बा से नहीं कहेंगे जो तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। उनका एहसान तुम पर बहुत है।
बाप से कहो सलाम अलैकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो, माँ से कहो सलाम अलैकुम अम्मा तुम सलामत रहो, भाइयों से कहो, बीवी से कहो। तुम्हारे इस दुआ के घर वाले ज़्यादा मुहताज। घर में सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन आज अफसोस है कि घर में आदमी सलाम नहीं करता। अगर घरे करी ले तो घर वाले मुस्कियात हैं, कहते मुल्ला हुई गो हैं। ये हम लोगों में माशरा हमारा गलत हो गया। एक मजमे में एक मौलाना साहब ने तकरीर किया, हुजूर की हदीस सुना, ऐसे नहीं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते लन तदखुलुल जन्ना, ऐ लोगो हरगिज़ हरगिज़ तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले हो जाओ। जी बग़ैर ईमान के जन्नत नहीं है। फिर आगे फरमाया वलन तुमिनु हत्ता तहब्बु, हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। जब तक मोहब्बत नहीं पैदा होगी आपस में, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। फिर सरकार ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं ऐसी चीज़ तुमको न बता दूं, इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बता दूं? सरकार कहते हैं। क़ालू बला, सहाबा ने फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल बता दो। देखो ये लड़कन के यहाँ आगे बैठा है दीन है। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। तो सरकार ने फरमाया इफ़शऊ सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा तुम सलाम किया करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी, दिल की नफरत चली जाएगी। मौलाना साहब ने कहा सलाम करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। जलसे में बहुत आदमी रहा, एक आदमी सुनिस तो सोचे सरे तो मौलाना आज बढ़िया नुस्खा बताए दी कि सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरे बीवी से हमार बनत नहीं है, तो आज से बीवी से सलाम करवे ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो। बस जलसा से उठ के गवा बेचारा 12-1 बजे रात के रहे घरे गवा, दरवाज़ा खोलेस। उसके बाद मुहारम ठाड़ सोचे कभू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्माए खड़ा कैसे करी। एक दफ़ा हिम्मत के हिस्स के आस तक फिर चुप ही गो, शर्माए। थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत के तो आस्तीन वास्तीन समेटिस के साथ सलाम करब जरूर चाहे जो हो, मालूम होता लड़ाई जाते। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, कहा था अस्सलाम वालेकुम। तो के बीवी कहा था तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला। बताओ, अति मेहनत के बाद सलामों के पैस तो मेहरुआ का मजाक में ले लिए। कहते तोर सब मजाक निकलागत है, यूँ नहीं निकलागत है हमका। बताओ, आज घरों में इतनी बड़ी जाहिलियत हो गई है। लोगों सलाम का रवाज घरों में फैलाओ, सलाम करो। मदीने में मेरे पैगंबर ने सबसे पहले यही पैगाम दिया था, सलाम करो, जवाब अच्छा दो। दूसरे नंबर पर सरकार ने जो तबलीग की थी वो फरमाया था वतइमुत ताआम,